सेल्स हैं, परचेज़ हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट, वेज, हीट एंड लाइट, जनरल एक्सपेंस, रिपेयर, कैरेज, मोटर एक्सपेंस। अब ये सारी चीज़ें दी, हमें इसे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले से इनकम स्टेटमेंट में क्या आती हैं? सेल्स आती हैं, फिर क्या आता है? सेल्स रिटर्न आता है, फिर आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग, फिर इसमें आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आएंगी परचेजेस, फिर आएगा कैरेज इनवर्ड्स, फिर हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न, फिर हम लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। सही है, ये चीज़ आएंगी। देखते हैं, सबसे पहले सेल 85,000 है, सेल रिटर्न है 2,000, इसको माइनस करें, 83 आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री है 11,000, परचेजेस हैं 31। अब कैरेज इनवर्ड ढूंढना है क्वेश्चन में, यहाँ पर है 2,000 है। तो फॉर्मेट यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज होती रहेंगी, आपको वैल्यू ढूंढ के लिखनी है, फॉर्मेट यही बनाएंगे। अब परचेज रिटर्न ढूंढनी है, वैल्यू 3,000, 3,000 है। फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, 3-4 सवाल करेंगे तो याद हो जाएगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री पे करना है, ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,500। सॉल्व करना है। तो पहले हमने ओपनिंग लिखा, फिर हमने परचेजेस लिखा, फिर हमने कैरेज लिखा, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आंसर 28,500। वो इस कॉलम में लिखा हमने, ये भी ऊपर से माइनस होना है इसलिए ब्रैकेट में आ गया -83। तो 54,500 आंसर इधर लिखा, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, हेडिंग आ जाएगी। अब हम एक्सपेंस लिखते हैं, शुरू से देखते हैं। एक्सपेंस नहीं है, रेंट है, रेंट, फिर वेजेस, फिर हीट एंड लाइट। रेंट, इस सवाल में वेजेस भी हैं, फिर हीट एंड लाइट है, फिर जनरल एक्सपेंस है, फिर रिपेयर है। जनरल एक्सपेंस है, रिपेयर है और मोटर एक्सपेंस है। इनकी वैल्यू लिखते हैं। रेंट 8,500, 4,000, 5,100। 8,500 फर्स्ट कॉलम में, 4,000 भी फर्स्ट कॉलम में, 5,100 भी फर्स्ट कॉलम में, फिर 4,200 है, फिर 1,100 है, फिर 4,200 है, फिर 1,100 है, आखिर में 3,000 मोटर एक्सपेंस है। इन सबको अब हम फर्स्ट कॉलम में लिख के प्लस करेंगे। तो ये हो गया 8,500 प्लस 4 प्लस 5.1 प्लस 4.2 प्लस 1.1 प्लस 3, तो ये हो गया 25,900। ये ऊपर से हम माइनस कर देंगे 54,500 से, तो 28,600 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। सही, ये इनकम स्टेटमेंट है क्वेश्चन के साथ। सवाल में यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आगे पीछे करके दी हैं, हमें इस फॉर्मेट में लिखनी है। एक्सपेंसेस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी इसका फॉर्मेट सेम रहेगा। अच्छा यार, हमने इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट देखी थी, हमने अभी 4 एडजस्टमेंट्स की बात करी है जो इनकम स्टेटमेंट में आ रही थी, राइट। इनकम स्टेटमेंट तो पूरी वैसी ही बनेगी, बस हमें उन 4 एडजस्टमेंट्स को अकोमोडेट करना था। जिसमें क्या था, सबसे पहले 4 एडजस्टमेंट्स कौन सी हम अकोमोडेट करें। नंबर 1, अगर हमें अक्रूड या ओइंग या अनपेड दिखता है क्वेश्चन में, ये एक्सपेंस से रिलेटेड होगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर किसी भी एक्सपेंस का हमें अक्रूड, अनपेड या ओइंग नज़र आता है तो इसे हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में प्लस करेंगे। अभी बताता हूँ फॉर्मेट में किस तरह से। और अगर हमें कोई भी एक्सपेंस का प्रीपेड या एडवांस नज़र आएगा
तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस से रिलेटेड ही होगा, हम उसे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीपेड को। मतलब अक्रूड एक्सपेंस में प्लस हो जाता है इनकम स्टेटमेंट में, और प्रीपेड जब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस लिखते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस हो जाता है। नंबर 3, बैड डेट्स अगर हमें दिखता है हम उसको एक्सपेंस में प्लस करते हैं, और स्टॉक ड्राइंग्स के ओनर ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक निकाल कर लेके चला जाता है। स्टॉक बिजनेस से निकाल के ले जाता है, जो सामान खरीदा है परचेज करिए वो निकाल के ले जाता है, तो वो भी एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, परचेजेस से माइनस करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज लिखते हैं ना वहाँ से माइनस करेंगे स्टॉक ड्राइंग्स को। सही है। अक्रूड एक्सपेंस में प्लस, प्रीपेड एक्सपेंस में माइनस, बैड डेट एक्सपेंस में प्लस, और स्टॉक ड्राइंग परचेज से माइनस। अभी किस तरह से मैं इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, देखें थोड़ा सा इसको ऊपर करके बना लेते हैं। 4 एडजस्टमेंट सिर्फ बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की सिर्फ। सबसे पहले सेल्स लेस सेल रिटर्न जैसे आता है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वो सॉरी नेट सेल आ गया। फिर हम हेडिंग डालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, ये तीनों आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। परचेज रिटर्न्स माइनस होती है, और स्टॉक ड्राइंग्स भी माइनस होती हैं। यहाँ आती हैं स्टॉक ड्राइंग्स। देखिए एक नॉर्मल ड्राइंग दी हुई होती है क्वेश्चन में, वो नहीं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी होगी कि ड्यूरिंग द ईयर ओनर विड्रू गुड्स इतने के फॉर पर्सनल यूज़, स्टॉक इतने का फॉर पर्सनल यूज़। जो ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट में लिखा हो स्टॉक ड्राइंग्स हैं वो माइनस होंगे। तो जैसे परचेज रिटर्न माइनस होगी वैसे स्टॉक ड्राइंग भी माइनस हो जाएगी, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी माइनस ही होता है। तो अब 5 के बजाय 6 चीज़ें हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल में, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस स्टॉक ड्राइंग्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन 6 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इस कॉलम में आएगा, और वो फिर ऊपर से सेल से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सही, तो जैसे ही करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, बस एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर आ गई स्टॉक ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में है तो, वरना नहीं। अब जीपी के बाद हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, रेंट है, अगर प्रीपेड रेंट का ही है, प्रीपेड क्या होता है एक्सपेंस में से माइनस होता है, तो हमने रेंट लिखा और प्रीपेड यहाँ से ब्रैकेट माइनस करा दी। फिर बाकी खर्चे लिखना शुरू करिए, वेजेस, हीट एंड लाइट अगर हैं सवाल में, इंश्योरेंस। तो इसी तरह अगर इंश्योरेंस का अक्रूड था, किसी भी एक्सपेंस का हो सकता है, मैं एग्जांपल में इंश्योरेंस का अक्रूड ले रहा हूँ तो इधर इंश्योरेंस में ऐड कर देंगे। तो जहाँ प्रीपेड है वो एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, और जहाँ अक्रूड है उसको एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। इसी तरह बैड डेट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको भी एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। तो एक्सपेंस प्रीपेड माइनस हो गया, अगर प्रीपेड सवाल में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस माइनस हो गया। अक्रूड होता है तो उसको एक्सपेंस में क्या करते हैं, प्लस प्लस कर दिया। बैड डेट भी एक्सपेंस में प्लस। बाकी जो खर्चे हैं वो लिखते जाएं, कैरेज आउटवर्ड अगर है तो, मोटर एक्सपेंस अगर हैं तो, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये 4 एडजस्टमेंट आ गए। स्टॉक ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो गई परचेज से, प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस हो गया, अक्रूड एक्सपेंस में प्लस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस में प्लस हो गया, बाकी जो खर्चे तो सारे आ गए। अब इन सबको टोटल करेंगे, जैसे रेंट को प्लस करना है, इसको माइनस करना है प्रीपेड को, बाकी प्लस 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 ये सब ऐड हो जाएंगे, टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल माइनस हो जाएगा, आखिर में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी 4 एडजस्टमेंट के साथ, 1 2 3 4। तो किसी भी एक्सपेंस का प्रीपेड हो सकता है, जिस एक्सपेंस का है उस एक्सपेंस से माइनस कर दें इनकम स्टेटमेंट में, और किसी का भी अक्रूड हो सकता है उस एक्सपेंस में प्लस कर दें इनकम स्टेटमेंट में, और बैड डेट को एक्सपेंस में प्लस कर दें, स्टॉक ड्राइंग को परचेज से माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 4 एडजस्टमेंट के साथ इनकम स्टेटमेंट है।